दोस्तों हम जब भी एक गाड़ी खरीदने जाते हैं स्पेशली फोर व्हीलर, तो हमारे पास एक क्वेश्चन रहता है, हम कितने बजट में गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। तो बजट भी बहुत रहते हैं। अभी कार्स इतने बढ़ गए हैं, इतने सारे वैरायटी आ गए हैं। 5 लाख के अंदर गाड़ी आता है, 10 लाख के अंदर, 20 लाख के अंदर, एंड ऑब्वियसली वी हैव सो मेनी प्रीमियम कार्स। बट अगर आपका बजट एक्सट्रीमली टाइट हो तो आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, तो मेरे बजट में कौन सा गाड़ी बैठता है। सो अगर आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन है, यू हैव कम टू द राइट प्लेस। दिस इज टॉप 3 चीपेस्ट कार्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये 3 गाड़ी जो है हमने सेग्रीगेट किया है। सो ऑब्वियसली इसमें 2 गाड़ी तो मारुति की ही है। ये जो प्राइसिंग है हमने रखा है अंडर 5 लाख एक्स शोरूम। तो पहला जो गाड़ी आता है दैट इज मारुति ऑल्टो K10। तो ये जो गाड़ी है लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था एंड ये पूरा नया जनरेशन का मॉडल है। इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, मैनुअल में भी आता है एंड AMT में भी आता है। तो ऑल्टो K10 का जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 3,99,000 रुपीज ऑनवर्ड्स। तो ये जो है स्टैंडर्ड ऑप्शन आता है, स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है। इसमें आपको कोई बॉडी कलर्ड बम्पर्स नहीं आते हैं, इसमें बॉडी कलर्ड हैंडल्स नहीं आते हैं। अगर फीचर्स का भी बात की तो इसमें आपको कोई स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल तो आता ही नहीं है, बिकॉज इसमें कोई इंफोटेनमेंट स्क्रीन ही नहीं है और कोई स्टीरियो सिस्टम भी नहीं है। एंड इतना बेयर बेसिक है कि इसमें आपको AC भी नहीं आता है। एक्सटीरियर से जो देखेंगे तो इट लुक्स वेरी प्लेन जेन। आपको व्हील कैप्स भी नहीं आते इसमें। बट आई वुड सजेस्ट आप जब भी कार ले रहे हो, एक बेसिक आपको फीचर देखना चाहिए विच इज एयर कंडीशनर। तो अगर आप ऑल्टो K10 लेने का सोच रहे हैं तो आपको एयर कंडीशनर आएगा फ्रॉम द LXi वर्जन। बट मेरे हिसाब से इफ यू आर प्लानिंग टू बाय ऑल्टो K10 आपको VXi मॉडल देखना चाहिए या फिर VXi प्लस अगर आपका बजट है तो VXi जो मॉडल है दैट कम्स एट 5 लाख रुपीज एक्स शोरूम। तो इसमें काफी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको स्टीरियो सिस्टम भी आता है, टच स्क्रीन नहीं है, एंड बेसिक फीचर्स आपको सारे मिल जाएंगे इसमें। सो दैट कॉस्ट 5 लाख रुपीज एक्स शोरूम। जो दूसरा गाड़ी है दैट इज मारुति एस्प्रेसो। आई नो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है बिकॉज इसका डिजाइन भी थोड़ा इट इज नॉट वेरी अपीलिंग। मुझे पर्सनली भी अगर पूछे तो इट डजंट लुक दैट ग्रेट। बदक जैसे दिखता है ये जो ओवरऑल इसका डिजाइन है, इट डजंट लुक दैट ग्रेट एट ऑल। बट अगर आप वैल्यू फॉर मनी अगर देख रहे हैं, अगर आप बजट पर हो, सो यू कैन कंसिडर दिस कार। एस्प्रेसो का जो कॉस्टिंग है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4.25 लाख ऑनवर्ड्स। सो अगेन ये जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जो बेस मॉडल है, इसमें आपको एयर कंडीशनर नहीं आता है, कोई भी कन्वीनियंस फीचर्स नहीं आता है। एक्सटीरियर से जो व्हील कैप्स है, व्हील कैप्स भी एब्सेंट है। जो बम्पर्स है दैट इज ऑल्सो नॉट बॉडी कलर्ड। अगर आप मुझे पूछे तो यू कैन चेक द LXi वर्जन जिसमें एयर कंडीशनर आता है। उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है बट यू गेट एटलीस्ट द एयर कंडीशनर। बाकी जो फीचर्स है, इंफोटेनमेंट स्क्रीन हो गया, स्पीकर्स हो गया, यू कैन इंस्टॉल इट फ्रॉम द आफ्टर मार्केट। LXi का जो कॉस्टिंग है इट कॉस्ट 4.95 लाख एक्स शोरूम। ये दोनों भी जो कार्स है ऑल्टो K10 एंड एस्प्रेसो, कंपनी फिटेड काफी सारे फीचर्स इसमें एब्सेंट है। बट अगर समझो आपको फ्यूचर में इसको अपग्रेड करना है विद अलॉय व्हील्स या फिर म्यूजिक सिस्टम या फिर बहुत सारे लाइक एक्सटीरियर ऑप्शंस जो है, आप मारुति की तरफ से कोई पैकेज खरीद सकते हो। बहुत सारे पैकेजेस मारुति ने सेग्रीगेट करके रखा है, एक्सटीरियर इंटीरियर पैकेजेस, तो उसके हिसाब से भी आप अपग्रेड कर सकते हो। अभी टॉप 3 तो है बट एक बोनस कार भी रखा है आपके लिए, वो एंड में दिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। जो थर्ड कार है इट कम्स फ्रॉम द ब्रांड ऑफ रेनो। तो रेनो का क्विड जो है दैट इज अगेन अ बजट कार एंड अभी क्विड का जो 800 सीसी है वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। एंड आज हम बात करने वाले हैं ऑफ द क्विड 1000 सीसी। तो क्विड का जो है RXe वर्जन आता है दैट इज द बेस मॉडल एंड ये जो बेस मॉडल है इट कॉस्ट 4.7 लाख एक्स शोरूम। ये बेस मॉडल रहकर भी इसमें काफी सारे फीचर्स आते हैं जैसे AC, रिमोट लॉक, LED DRLs भी आते हैं इसमें। तो एक्सटीरियर से काफी अच्छा लगता है। बॉडी कलर्ड बम्पर्स भी आता है इसमें। इंटीरियर में अगर आप एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें तो इसमें आपको कोई स्टीरियो सिस्टम नहीं आता है बट ऑब्वियसली यू कैन इंस्टॉल दैट लेटर। आफ्टर मार्केट जाके यू कैन गेट एंड्रॉइड यूनिट एंड बाकी सब बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। ये काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है बिकॉज 4.7 लाख में आपको ये सारे फीचर्स आते हैं। बट क्विड का जो रेंज है काफी ज्यादा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4.7 लाख एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 6.3 लाख। तो 6.3 लाख का जो है क्लाइंबर एडिशन है, उसमें काफी सारे एडिशंस है लाइक अलॉय व्हील्स, देन रूफ रेल्स एंड एक्सटीरियर में भी काफी सारे क्लैडिंग वगैरह वो सब आता है। बट द बेस मॉडल इज क्वाइट वैल्यू फॉर मनी। दिस इज टॉप 3 चीपेस्ट कार्स इन द मार्केट अवेलेबल राइट नाउ। सो नाउ वी कम टू द बोनस कार। अब ये बोनस कार कौन सा है? इट इज द ऑल्टो 800। यस, यू हर्ड मी राइट, द लॉर्ड ऑल्टो। आपको पता रहेगा इसके बारे में बिकॉज ये मीम कल्चर में काफी फेमस हुआ है। हिली रीजन्स में, स्नो सेक्शंस में स्कॉर्पियो को पीछे छोड़ रहा है, फॉर्च्यूनर को पीछे छोड़ रहा है, सारे SUVs को पीछे छोड़ रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, काफी एलोंगेट भी कर दिया मैंने इसका इंट्रोडक्शन बिकॉज इसका जो प्राइस पॉइंट है इट स्टार्ट्स एट 3.5 लाख रुपीज ओनली। अगेन ये जो 3.5 लाख है इट इज द स्टैंडर्ड मॉडल। इसमें कोई AC वगैरह नहीं आता है, कोई भी कन्वीनियंस के फीचर्स नहीं आते हैं। बट इसका जो टॉप मॉडल है वो भी आपको 4.5 लाख रुपीज आ जाएगा एक्स शोरूम। तो काफी अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये। जो टॉप मॉडल है विच इज द VXi प्लस वेरिएंट, इसमें आपको सारे चीज मिल जाते हैं। अगर आप एक्सटीरियर से भी देखेंगे तो आपको काफी सारा चीज मिल जाता है लाइक व्हील कैप्स, बॉडी कलर्ड बम्पर्स, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स। इंटीरियर से भी अगर आप देखेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, स्पीकर्स आ जाते हैं एंड ऑब्वियसली आपको AC भी आ जाता है। तो 4.5 लाख जो है एक्स शोरूम इसका टॉप मॉडल आता है। बट इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मारुति ने अपने 800 सीसी को डिसकंटिन्यू करने का प्लान किया है बट अभी तक ये जो है कंपनी वेबसाइट पर है, स्टॉक यार्ड में भी अवेलेबल है। तो अगर आप ये वीडियो जून में देख रहे हो
अभी जैसे हम जून में इसको शूट कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट दिस इज अवेलेबल इन द मार्केट। फ्यूचर में इसके स्टॉक्स जैसे खत्म हो जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बाय दिस कार। एंड ऑल्टो K10, ऑल्टो 800, ये सारे कार्स हिली रीजन्स में काफी पॉपुलर है। मैंने खुद ने 800 सीसी मारुति का चलाया है एंड बहुत रगड़ा है उसको, इतना चलाया है। सिर्फ 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहकर भी ये किधर भी स्क्रैप नहीं हुआ, कभी भी किधर भी टच नहीं हुआ। मैंने उसको थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग भी किया है, इट वॉज रियली गुड। आई डोंट नो हाउ मारुति डज इट, बट इट इज वेरी मैजिकल। प्राइस पॉइंट तो हो गया, दीज आर एक्सट्रीमली बजट फ्रेंडली कार्स एंड दीज कार्स आर वेरी इकोनॉमिकल एज वेल। तो आपको चलाने के लिए कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। ये जो पेट्रोल में आपको माइलेज देगी, काफी अच्छा माइलेज देगी। ऑल्टो 800 जो है आपको 22 का माइलेज देगी, RI फिगर है, बट आपको रियल लाइफ में अराउंड 17 से 18 आपको दे देगी। अगर आप ऑल्टो K10 और एस्प्रेसो का बात करें तो उसका RI माइलेज इज 24 किलोमीटर पर लीटर। तो रियल लाइफ में भी आपको 18-19 किलोमीटर पर लीटर का आपको एवरेज मिलना चाहिए। रेनो क्विड का भी जो माइलेज है इट इज एट 22 किलोमीटर पर लीटर। तो ये सारे गाड़ियां आपको अच्छे माइलेज भी देंगी एंड बजट फ्रेंडली भी है। बजट में गाड़ी लेना चाहते हो या फिर आप सेकेंडरी कार लेना चाहते हो फॉर द सिटी, दीज कार्स आर रियली गुड। अगर आप सेफ्टी का भी बात करते हो तो ये सारे गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आते हैं। अगर आप ग्लोबल एनकैप का बात कर रहे हैं तो ऑल्टो 800 तो कभी टेस्ट ही नहीं हुआ है, एस्प्रेसो को 0 स्टार मिला है, ऑल्टो K10 को 2 स्टार मिला है एंड रेनो क्विड को 1 स्टार। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे हो, अगर आपको सिर्फ सिटी में चलाना है, अगर आपका स्लो स्पीड का ट्रैवल रहने वाला है, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दीज कार्स। अगर आप मुझे पूछे मैं कौन सा गाड़ी लेना चाहूंगा इसमें से, आई वुड बाय द ऑल्टो K10। मैनुअल में स्पेशली काफी फन टू ड्राइव है, VXI या फिर VXI प्लस में लेना चाहूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चीपेस्ट कार्स अवेलेबल इन इंडिया। अगर आपको लगता है कि ये लिस्ट में कोई और गाड़ी भी रहना चाहिए था, अगर समझो 5 लाख के ऊपर का भी रहा, सो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। एंड आपको ये लिस्ट कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, दैट आल्सो यू कैन लेट अस नो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।